हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पार्लेवू फ्रॉसे। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल डेफिनी एंड इनडेफिनी, जो कि बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं आर्टिकल डेफिनी के साथ। आर्टिकल डेफिनी का इंग्लिश में मतलब होता है डेफिनेट आर्टिकल, जो आपने इंग्लिश में सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ा होगा। और आज हम यहाँ पढ़ेंगे फ्रेंच में आर्टिकल डेफिनी, मतलब फ्रेंच में कौन से डेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। तो फ्रेंच में क्या होता है, 4 आर्टिकल डेफिनी होते हैं। इन सब का मीनिंग होता दाई है। बट फ्रेंच में क्या होता है कि कोई भी वर्ड मैस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है या फिर वोबल है, प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम ये आर्टिकल डेफिनी लगाते हैं। कि अगर मैस्कुलिन है तो कुछ और वर्ड, मतलब ब्लैंक के आगे कोई भी वर्ड मैस्कुलिन है तो कुछ और लगेगा, फेमिनिन है तो कुछ और लगेगा, वोबल है तो कुछ और लगेगा, एंड प्लूरल है तो कुछ और लगेगा। तो चलो आज हम देखते हैं कि किसमें क्या लगता है। तो पहला क्या है, एली। एली होता है, एली लगता है मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, मतलब अगर वर्ड मैस्कुलिन सिंगुलर है तो उसमें हम लगाएंगे एली। फिर क्या है, एले। एले लगता है फेमिनिन सिंगुलर के लिए, कि कोई वर्ड फेमिनिन एंड सिंगुलर है तो उसमें हम लगाएंगे एले, है ना। फिर क्या है, एल अपोस्ट्रोफ। एल अपोस्ट्रोफ लगता है वॉवल के लिए। और वॉवल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू एंड एक एच। फ्रेंच में एच भी वॉवल होता है, उसमें भी हम एल अपोस्ट्रोफ भी यूज करते हैं, है ना। फिर क्या है, एलियस। एलियस लगता है प्लूरल के लिए, मतलब जो भी वर्ड एस से एंड होता है या फिर जेड से एंड होता है या फिर एक्स से एंड होता है तो उसमें हम एलियस यूज करते हैं। ओके। तो अगर आपको पहचानना नहीं आता वर्ड की कौन सा वर्ड मैस्कुलिन है कौन सा वर्ड फेमिनिन है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है वीडियो की, तो आप जाके वो वीडियो जरूर देख लेना, फिर तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कौन सा वर्ड मैस्कुलिन है कौन सा वर्ड फेमिनिन है तो आप कैसे यूज कर पाओगे एली एल ये सब, नहीं कर पाओगे ना। तो पहले आप वो देखना, फिर आप ये देखना, तो आपको अच्छे से समझ आएगा, अच्छे से क्लियर होगा सारा कॉन्सेप्ट। ओके। तो चलो अब हम ना कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं आर्टिकल डेफिनी पे, क्योंकि फिर इससे आपको और अच्छे से समझ आएगा कि कैसे हम इसको यूज करते हैं, है ना। वैसे ही बड़ा इजी टॉपिक है, इसमें बस आपको ये 4 चीजें याद करनी है, ले, ला, एल अपोस्ट्रोफ, एल, एस, वैसे याद करना है। और मैस्कुलिन फेमिनिन इनको देख के बस उसको लगा देना है सेंटेंस में, इतना कुछ हार्ड नहीं है, बस ये इतना सा आपको, इतना सा बस 4 चीजें याद करनी है और बस इजी है। फिर आपको बस देखना है, वो वर्ड्स को देखना है, उसके अकॉर्डिंग लगा देना है। तो चलो हम ट्राई देखते हैं कैसे लगाते हैं। जैसे कि यहाँ क्या लिखा है, स्टीलो। क्या लिखा है, स्टीलो। ये क्या होता है, मैस्कुलिन। तो मैस्कुलिन है तो उसमें क्या लगेगा, एल ई, तो इसमें हम यूज करेंगे एल ई। ओके। फिर क्या है, एकोल। क्या है, एकोल, है ना। तो ये इसके लास्ट में ई है, ये फेमिनिन है, बट ये क्या है, ई से स्टार्ट है, और ई क्या होता है, वोवल। वॉवल में हम क्या लगाते हैं, एल अपोस्ट्रोफ, तो इसमें हम एल अपोस्ट्रोफ यूज करेंगे क्योंकि ये वॉवल है ना। फिर क्या है, आमी। क्या है, आमी। इसके लास्ट में क्या है, एस। तो एस है तो क्या लगता है, प्लूरल। प्लूरल का लगेगा एलियस, तो यहाँ पे लगेगा एलियस। वैसे तो यहाँ पे ए वॉवल है, तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे एल अपोस्ट्रोफ लगे, बट नहीं, हम ना पहले मतलब कोई भी वर्ड अगर प्लूरल हो ना तो फिर आप ध्यान मत दो कि उसमें वॉवल है या फिर वो मैस्कुलिन है फेमिनिन है। प्लूरल है तो बस प्लूरल, प्लूरल को देख के एलियस लगा दो, मतलब पहली प्रायोरिटी प्लूरल को ज्यादा देते हैं ना। ये देखा प्लूरल है तो उसमें बस एलियस लगा दो, ठीक है। फिर क्या है, मेजो। मेजो क्या होता है, फेमिनिन, और फेमिनिन में क्या लगता है, एल ए, तो यहाँ आएगा एल ए। आप सोच रहे होंगे मेजो के लास्ट में ई तो है नहीं, फिर ये फेमिनिन। तो ये जो मेज होता है ना, एक्सेप्शन केस में आता है, मतलब उसके लास्ट में ई होता नहीं है, बट ये तब भी फेमिनिन होता है। तो आप ये रिमेंबर रखना, याद रखना कि मेजो फेमिनिन होता है। ओके। फिर क्या है, काइये। क्या है, काइये। ये क्या है, मैस्कुलिन। मैस्कुलिन में क्या लगता है, एल ई, तो यहाँ हम लगाएंगे एल ई। ओके। फिर क्या है, री, है ना। इसके लास्ट में क्या है, जेड, और मैंने क्या बताया था, जिसके लास्ट में जेड हो उसमें क्या लगता है, वो क्या होता है, प्लूरल। प्लूरल में क्या लगता है, एल ई एस, तो यहाँ क्या आएगा, एल ई एस, तो यहाँ हम लगाएंगे एल ई एस। ओके। फिर क्या है, फिल, है ना। इसके लास्ट में क्या है, ई, इसके लास्ट में ई है तो ये क्या हुआ, फेमिनिन। फेमिनिन में क्या लगता है, एल ए, तो यहाँ हम लगाएंगे एल ए। ओके। इजी है ना टॉपिक। तो चलो अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल इंडेफिनी। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश में 2 आर्टिकल इंडेफिनी होते हैं, ए और ए एस। वैसे ही फ्रेंच में 3 आर्टिकल इंडेफिनी होते हैं। इन तीनों का मतलब अ होता है, बट फ्रेंच में जैसा मैंने आपको बताया, मैस्कुलिन, फेमिनिन, प्लूरल या वॉवल, इन सबको देख के आर्टिकल्स लगते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं कि किसमें क्या लगता है। जैसे पहले क्या है, अ, इसको ना अ प्रोनाउंस करते हैं, है ना। तो ये लगता है मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, कि वर्ड मैस्कुलिन है एंड सिंगुलर है, तो उसमें हम अ लगाएंगे, है ना। फिर क्या है, यू, इसको यू प्रोनाउंस करते हैं, है ना। ये लगता है फेमिनिन सिंगुलर के लिए, कि वर्ड फेमिनिन है एंड सिंगुलर है, तो उसमें हम यून लगाएंगे। फिर क्या है, दे, मतलब डीईएस, ये लगता है प्लूरल के लिए,
मतलब जो भी वर्ड एस से एंड है या फिर एक्स से एंड है या फिर जेड से एंड है, तो उसमें हम लगाएंगे DES। ओके, इसमें ना वॉवल का नहीं है, मतलब वॉवल नहीं देखना हमको, बस इसमें मैस्कुलिन देखना है, फेमिनिन देखना है, प्लूरल देखना है। तो इसमें बस 3 ही है, इसमें बस आपको 3 चीजें याद करनी है और फिर मैस्कुलिन फेमिनिन देखना है और यूज करना है सेंटेंस में। ओके, तो चलो अब हम करते हैं आर्टिकल इंडेफिनी एक्सरसाइज। ये करने से आपको और बेटर समझ आ जाएगा आर्टिकल इंडेफिनी के बारे में, ठीक है। ओके, तो देखते हैं पहला क्या है, काहिए। क्या है, काहिए। ये क्या है, मैस्कुलिन और क्या है, सिंगुलर। तो इसमें क्या लगेगा, UN। मैस्कुलिन सिंगुलर वाला UN, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, UN। ओके, फिर क्या है, स्टीलो। क्या है, स्टीलो। इसके लास्ट में क्या है, S है, तो ये क्या हुआ, प्लूरल। प्लूरल है तो क्या लगेगा, DES, तो यहाँ हम लगाएंगे DES। ओके, फिर क्या है, टेलीविजियन। क्या है, टेलीविजियन। ये क्या होता है, फेमिनिन। और फेमिनिन तो क्या लगेगा, UNE, तो यहाँ हम लगाएंगे UNE। आप सोच रहे होंगे इसके लास्ट में ई नहीं है तब भी फेमिनिन है ना, तो जिसके लास्ट में भी IUN होता है ना, वो भी सारे फेमिनिन वर्ड्स होते हैं। ओके, तो आप ये याद कर लेना कि जिस वर्ड्स के लास्ट में IUN है ना, वो वर्ड्स भी फेमिनिन होते हैं। ओके, फिर क्या है, गार्सो। तो गार्सो क्या होता है, मैस्कुलिन, तो इसमें क्या लगेगा, UN, तो यहाँ हम लगाएंगे UN। ओके, फिर क्या है, एकोल। क्या है, एकोल। इसके लास्ट में क्या है, ई, तो ये क्या है, फेमिनिन। फेमिनिन में क्या आता है, UN, तो यहाँ हम लगाएंगे UNE। वैसे यहाँ पे ई वॉवल है, बट यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल वॉवल को देखना नहीं, उसकी चिंता ही नहीं करनी। आप तो बस मैस्कुलिन फेमिनिन प्लूरल देखो। ओके, फिर क्या है, ऑफो। क्या है, ऑफो। इसके लास्ट में क्या है, S, तो ये क्या हुआ, प्लूरल। प्लूरल में क्या आता है, DES, तो यहाँ हम लगाएंगे DES। फिर क्या है, एतुदियो। क्या है, एतुदियो। ये क्या है, मैस्कुलिन, तो मैस्कुलिन में क्या लगता है, UN, तो यहाँ हम लगाएंगे UN। ओके, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, जल्दी मतलब बस आपको ये 3 चीजें याद करनी है और सब हो जाएगा। और मैस्कुलिन फेमिनिन देखना है और 3 चीजें याद करनी है बस। सिंपल सा टॉपिक है, जल्दी से याद हो जाएगा आपको। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे सारे लेक्चर टाइम टू टाइम मिले एंड आप अच्छे से फ्रेंड्स सीखें।